तारी मुर्सी साहू जयंत सोई शिव सो संति विगल नमो सिद्धाणु नमो आय्याणु नमो सायाणु नमो सोमसाणु अनंतनम पुरुष सिद्धवाणी की एक भगवान चंद्र प्रभु स्वामी एक भगवान महावीर स्वामी परंतु परंतु आचार्य विराग सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ की जनेन्द्र भरी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सगल के शासन शासन जयवंत मित्र सुबल भगवत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर विष्णु शुद्र को स्तुति विस्तृत कहा सत्याग्रह प्रदान किया है। यह शुद्धों की भूमि सोनेश्वर जी जहाँ पर वह दृश्य दृश्यमान हो रहा है। 1988 में आचार्य विमल सागर महाराज जी का जन्म जयंती महोत्सव इसी प्रांगण में चल रहा था। तब एक ब्रह्मचारी बन के बैठा था। आज वही प्रांगण है। ऐसी जितने संघ था और विशेषता यह थी कि आचार्य विमल सागर संघ में हर चातुर्मास में और किसी भी कार्यक्रम में अनेक स्वरूपों का संग्रह होता था। उस समय आचार्य सुमति सागर महाराज जी, पारस सागर महाराज जी, विमल सागर महाराज जी, नेता कुंत सागर विशाल ये सभी आचरण सोनागिर में विराजमान थे। आज ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक को सुमति सामाई परंपरा में सनातनाचार्य की शिक्षा दो छुल्लिका माता जी, इधर इलक जी और निर्भय सागर जी के मुनिराज, 3 मुनिराज अनंग सागर जी, दत्त महाराज यानी और इधर गंडी आरिका विशाश्री माता जी, भक्त श्री माता जी और मित्र चुल्लक विगुण सारे सभी चुल्लकगण मानव सौम्य सागर जी और ये चुल्लक विदेही सागर की भावना का एक प्रभाव है कि गुरु जी ने ऐसा चुल्लक बनाया, चुल्लक होकर भी बड़ा काम कर लिया। भावना प्रबल होती है तो कार्य सहज हो जाते हैं। उनकी तीव्र भावना थी बार बार
और कहते थे मुझे पंचमन कराना है। वह भावनाएं प्रवृत्ति हुई। भगवान चंद्र स्वामी सुब्र सागर यहाँ से जिनके आंगन में हम लोग खेले हैं, आज उनकी आंगन में तीर्थंकर के पंचम महोत्सव हो रहे हैं। सजल काला जो कि चुल्लक जी सोच रहे थे भगवान कैसे आएंगे, लेकिन संसार के लोग सोच सकते हैं, उनका सोचना धर्म है, पर कार होता बिना सोचने वाले के ज्ञान में आ चुका होता है। ये सबको ज्ञान होना चाहिए। बिलकने की, हर्षित होने की जो भी अवस्था है, ये हमारी अज्ञान दशा है। वो ज्ञान क्या बोल रहा है कि चौस्मत छदमस्त प्राणी सोचता है कुछ करने को, पर तुम जो कुछ करना चाहते हो भगवान केवली के ज्ञान में संचालन चुका होता है। कैसा कैसा नियोग है कि कहाँ विदेश सागर का जन्म, कहाँ आचे विराट सागर का जन्म, कहाँ ये दो माता जी, छिल्लिका माता जी, पूजा और भक्ति, एक पूजा एक भक्ति है। ये लोग सोच नहीं सकते होंगे वो कहाँ है सजल काला का जन्म। इन सब का नियम ऐसा बेटा विश्वास माता जी, ये सब मिल करके आज 3 दिन से लोग परेशान थे श्री जी को विराजमान करने के लिए। पर मुझे मालूम था कि भगवान चंद्रपुर स्वामी कह रहे थे कि जब तक विशुद्ध सागर नहीं आएंगे, और आज दिन देखो आप, आचार्य गुरुदेव का जन्म मनुष्य जब ये इतने परेशान थे, भगवान को तो देर ही नहीं होते, तो भगवान रखते दिखाई दे, फूल कैसे उठ गए भगवान, इतने हल्के थे। पर ये सब संयोग है कि सजल काला का जन्म इसलिए हुआ होगा कि धन तो हर व्यक्ति के पास में होता है, लेकिन मन होना चाहिए धन खर्च करने का, हृदय चाहिए। और मित्र, हर व्यक्ति के पुण्य के नियोग से द्रव्य फलित होता है, इसलिए लकड़ी की आवश्यकता पड़े तो चंदन के वृक्ष को काट के नहीं पहुंचाना चाहिए। राम की आवश्यकता पड़े तो मोती जलाए नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे जगत में पीयूष ज्ञान उनके हर नियम के अंदर, जिसके अंदर बोले जो योग्यता है, देश के शासक हूँ, नागरिक हूँ, इन सबको बोध होना चाहिए। लकड़ी के लिए आप बड़े बड़े वृक्ष को निकाल सकते हो, लेकिन आपकी कुल्हाड़ी ही चल सकती है, परंतु वकील साहब आप किसी वृक्ष को जन्म नहीं दे सकते, फलदार वृक्ष बन के नहीं आ सकते इस पर्याय में। ऐसे जितने पुण्यात्मा जीव संसार में वे फलदार वृक्ष के समान है, इन्हें काटने की कोशिश मत करे कोई, इनसे फल लेने की इच्छा करे। आचार्य विराट सागर महाराज अपने जीवन में उन कष्टों को, उपसर्गों को सहन किया, और लोग काटने के लिए तैयार थे, परंतु भूल चुके थे, काटने वाले पड़े रह गए। पर मित्र, फलदार वृक्ष 500 फल देके गया है, 1-2 नहीं। कारण ये था कि जड़ इतनी मजबूत थी, क्योंकि जड़ को लगाने वाला कोई बागवान था, उसका नाम आचार्य विमल सागर महाराज था, और पानी देने वाला कोई था तो आचार्य सरमती सागर महाराज जी थे, और ज्ञानी खाद देने वाला कोई था, उपाध्याय भरत सागर महाराज थे। इतने लोगों के बीच में जो पले हो, पुषे हो, वो दिन जब विश्वाश्री माता जी ब्रह्मचारी थी, लोग पन्ना के शांतिनाथ मंदिर जहाँ भरत सागर महाराज जी बैठे हुए थे, ये कहा कि महाराज ये विराट का हाथ देखो। और चित्राबाई का स्वभाव तो सबको पता है, दुनिया को उमेश, वो बोलती जरूर जोर से थी, हृदय बहुत कोमल था, और व्यक्ति कोमलता का ज्ञान समाधि से होता है।
तुमने साल भर क्या पढ़ाई की है, ये आज कुछ प्रयोजन नहीं है। जिस दिन अंक तुम्हारे कितने आते हैं परीक्षा में, इससे मालूम चलता है ऐसे किसने कैसे जिया है, ये जीवन से पता नहीं चलता है। जिस दिन तुम्हारे समाधि का दिन आएगा, निर्विकल्प समाधि करते हो तो तुम्हारी साधना शुद्ध थी, और समाधि नहीं हो रही है तो माया था से पूर्ण थी। साधक का अंतिम निर्णय संलेखना, साधक का अंतिम निर्णय संलेखना है, और संलेखना का अंतिम निर्णय कैवल्य ज्ञान है। केवल्य ज्ञान है, और केवल्य ज्ञान चाहिए है तो आज के श्रवण श्रवणियों को चाहिए। आचार्य श्री में कक्षा में समझाया करते थे, केवली बनने के भाव हैं तो मात्र मात्र केवल्य ज्ञान का आश्रय लीजिए। जिन जीवों को केवली बनना है, जिन जीवों को भगवान बनना है, निर्वाण चाहिए है, उन्हें मात्र केवल ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। कारण ये ना, जिससे आश्रय लिया जाता है उसके आश्रय छोड़ दे, कितना ज्ञान का। मनीष किससे गाते हो? मनीष किससे गाते हो? भले से गाते हो, बुद्धि न हो भले गा के बता दो। पेट से गाते हो, पेट से गाते हो, सबके पास पेट है, सब गाना शुरू कर दो। मनीष समझिए, कंठ से ध्वनि निकलती है, गाते किससे? हृदय से गाते हैं, हृदय से गाते भाई साहब। हृदय किससे वो बात, हृदय में बात कौन बताता है? सीधा बोलो, चाहे कंठ बोलता हो, चाहे नाक सुनती हो, चाहे कान सुनते हो, चाहे रसना रस सकती हो, ये सबका सब कार्यक्रम तभी हो सकता है जब ज्ञान सूचना देगा। यदि ज्ञान सूचना नहीं देगा, आपको कौन सा भजन गाना ये कौन कहता है? ये सब छोड़िए, पौधे काम बोल रहे आप। ईश्वर आदि इन सब के लिए यदि सूचना देना ज्ञान न होता, भजन गाने का जो निर्णय देता है वो ज्ञान देता है। कौन सा भजन गाना वो ज्ञान बोलता है, और कब बोलना वो ज्ञान बोलता है, और कैसे कौन सा सुर निकालना है ये ज्ञान बोलता है। बताइए किससे आप भजन गाते हो? सुर नाम कर्म का उदय है, उसे भुलवाता कौन है? सुर नाम कर्म उदय है, और अज्ञानी जड़ बुद्धि लोग जड़ कर्मों पर टिके रहेंगे। ज्ञानियों, ये जड़ कर्म तुम्हारे वृत्त हैं, ये हमारे दास हैं, इंद्रियां दास हैं। अज्ञानी इंद्रियों का दास होता है, तो ज्ञानियों की इंद्रियां दास होती है। मनीष भजन कौन गाता है? बोल भाई, भजन कौन गाता है? ज्ञान। आ गए, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। उमेश, कौन चिल्लाता है मंच पे? उमेश, मंच पे कौन चिल्लाता है? उसका तो कंठ बोल रहा था, तेरा कौन बोलता भाई? हैं? ज्ञान। ज्ञान तो निगोदिया के पास भी होता है। अब बुलवाइए। ज्ञानी, स्पेशल ज्ञानी, चाहे व्यक्ति गाली देता हो, चाहे व्यक्ति भजन गाता हो, चाहे प्रवचन करता हो, चाहे चिंतन करता हो, ये सब आप निमित्तों के ऊपर आरोपित कर देते हो। पर सत्य है, ज्ञान न हो तो पवन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए राकेश पंडित जो सिल्वर बाबा आए बेचारा, किससे आए? हाथ की पैर से हैं? दिल से सोचा था, कौन सोचवा रहा था आपसे?
सिचवा कौन रहा था? ज्ञान। मुझे बड़ी खुशी है, तुम सब ज्ञान तो बोलने लगे, बैठ जाओ। मतलब लोग कितने भ्रमित हैं, कितने अज्ञान से डूबे हुए हैं। जो सब कुछ कर रहा है, जिससे सब कुछ होता है, उसका नाम नहीं लेना चाहते, वो यश का नाम लेता है। यशा कीर्ति कर्म कर रहा है तो कोई पैरों का नाम ले रहा है, कोई कंठ का नाम ले रहा है। ये सब शरीर की दशाएं, कारमान वर्गड़ा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की व्याख्या करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ ज्ञान का राज है। कर्म फल चेतन ही भोगता जीव, वो भी ज्ञान से ही भोगता है। कर्म चेतना कर रहा है से तो जीव ज्ञान से ही है, और ज्ञान चेतना भी कर भोगता तो जीव ज्ञान से ही है। त्रिविध चेतनाओं का भोक्ता जीव ज्ञानी ही है। इसलिए गुरुदेव ने प्रथम दिन जो दिया था उसे देखना चाहिए था। माता जी कितनी प्रशंसा कर रहे थे विशुद्ध सागर थे, क्या आपके सब सामने थे। आपने ब्रह्मचारी भी देखा राजेंद्र को, क्षुल्लक भी देखा यशोधर को, मुनि भी देखा विशुद्ध सागर को। ये तो आपके सामने रोने वाला आदमी है। और चैत्यालय की छत पर सिद्ध वर्ण समामनाया पढ़ाने वाले गुरुदेव विराग सागर महाराज जी। पर जीवन में ध्यान रखना, पुरुषार्थ अपना धर्म हो सकता है, करना चाहिए, पर विद्या की सिद्धि गुरु के आशीर्वाद से ही होती है। जिन्होंने गुरु को चुना है उन्हें गुरु पर क्यों और क्या करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दृष्टि से हमने गुरु को चुन लिया है, गुरु के चरणों में हल्के बने बैठे रहोगे तो गुरु गुरु बना के चला जाएगा। गुरु के चरणों में हल्के बने बैठे रहोगे, गुरु एक दिन आपको गुरु बना देगा। और गुरु के सिर पर जो गुरु बन के बैठेगा, गुरु को तृण बना देगा। तो माता जी सही सही बोल रही थी। आचार्य श्री पढ़ाते थे तो मुझे पढ़ाने को भेज दिया हलवाई खाने। और छात्र कौन था? यही दो अम्मा थी। हाँ, यही दो विशाश्री, मतलब विवाह श्री है, रचना तृप्ति, और हमारे ब्रह्म सागर महाराज जी लेके गए थे स्वतंत्र रूप की। पर जिस जीव ने कैवल्य प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है, उन्हें ज्ञान का ही आश्रय लेना पड़ेगा। हम व्यवहार से कहेंगे देव का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, जिनवाणी का आश्रय लेना चाहिए। ये सारे आश्रय तुम जो भी लोगे, मात्र ज्ञान का ही आश्रय है। इस रहस्य को जानना चाहिए। गुरु को आश्रय वही बना सकता है जिसका ज्ञान शुद्ध है। देव को वही नमस्कार कर जिसका ज्ञान शुद्ध है। जिनवाणी को वही स्वीकार कर जिसका ज्ञान शुद्ध है। इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान के हुए बिना आपने देव को जाना कैसे? ज्ञान के हुए बिना आपने गुरु को जाना कैसे? ज्ञान के हुए बिना आपने जिनवाणी को समझा कैसे? इसलिए जिससे सब कुछ जाना जाता है उसे जानना चाहिए। जितने माता जी लोग ध्यान करते हैं, दुनिया के लोग ध्यान कर रहे हैं, ये सारे ध्यान ढोंग है। नाचना, हंसना, गाना, सौम्य सागरी, नचवा रहे, हंसवा रहे, पेट फुलवा रहे, पेट पिचका रहे, ये सब नाटकी पद्धति है। पर वास्तव में ध्यान क्या है? अपने ज्ञान में स्थिर हो जाइए, वही ध्यान है। अपने ज्ञान में स्थिर हो जाइए। चुनौती है तुम्हारे मन को, जो भटकता मन है ये भटक के देखे, इसकी चुनौती, इसके दादा को चुनौती दे देना आप कि आप ऐसा करना। जितने ज्ञानी जीव हैं
मैं अपने ज्ञान को जान रहा हूं। एक बार जानना प्रारंभ करो अपने ज्ञान को। मैं अपने ज्ञान को जान रहा हूं। जो अपने ज्ञान को जानने लग जाएगा, मन कहेगा मैं कौन हूं। मन कहेगा मैं कौन हूं। उसका तो पता ही नहीं चलेगा भटकने वाले का, मैं कौन हूं। क्योंकि ये स्वामी से ही स्वामी बात कर रहा है। अपने ज्ञान को जानिए। इसलिए सभी शिष्याओं को महात्मा सुखदेव सागर हमारे गुरु जी ने जो शिक्षा दी है, व्यवहार क्रिया द्वारा पवित्र हो, पर जानन किया जानने के प्रति ही हो। जानन क्रिया जानने वाले के प्रति ही हो। व्यवहार से देखें तो इतना पका के रखा है पूरे देश में। जितने हमारे गुरु भाई हैं, पंडित राकेश, सबके पास देख के आए आप। जो एक भी गांव में पहुंचते हैं और जिन शासन की ध्वजा फहराते हैं, ये किसका प्रभाव है? कुंभकार जब मटका बनाता है तो उसके हाथ कैसे होते हैं? मनोज, कुंभकार मटका बनाता है, उसके हाथ तो मिट्टी से सने होते हैं, पर मटका को देखो, वो सिर पर बैठा होता। माताओं कभी घट यात्रा होगी ना, कल परसों अभी होने वाली भी है। अब नियोग देखो आप, कुंभकार सुब्रत सागरी कलश बनाता है, महात्मा सौम्य सागरी, उसके हाथ तो मिट्टी में सने होते हैं, पर जिस मटके को बना के रखता है उस मटके की कीमत बाजार में होती है। ओहो, उसके पसीना झरता होता है, लेकिन मटका बाजार में कैसे बिकता है? गर्मी का मौसम है, क्या मटके बिक रहे होंगे। ऐसे ही आचार्य विराट सार महाराज जी, उनके हाथ तो शास्त्रों पर होते थे, जिनवाणी में सने होते थे, पर जो मटके बनाते थे तो मटके भारत के बाजारों में सब जगह बिक रहे हैं। और आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सुनो ना, चाहे गगरिया हो, चाहे मटकिया हो, चाहे मटके हो, तुम देख रहे सब गगरिया बैठी हो। और चाहे विनम्र सागर जी हो, विशेष सागर जी हो, विमर सागर जी हो, विभोम सागर जी हो, बिहार सागर जी हो, विनिश्चय सागर जी हो, हुए 8 पूरे ज्ञानियों। विभोम सागर जी, विशेष सागर जी और उपाध्याय विशोक सागर, विष्णु सागर, विभंजन, विरंजन, विनिश्चल, विक्षम, विनिश्चल, विश्रांति, सब के सब मित्र, विशेष सागर जी, जितने मुनिराज हैं देश में, ये सब बड़े बड़े मटके और पूरे देश को लबालब ठंडा पानी पिला रहे हैं। और यानी विवर्धन साहब विश्वनाथ वो अलग से है ना, तुमको पता होना चाहिए। मटके के बाद एक गहला होता है, गहला, वो गहले में अलग से पानी भर के रखा जाता है, पता आपको? सुरई है, सुराही। पर ज्ञानियों, फिर हमारे चुल्लक विदेश सागर में 3 चुल्लकी और बैठे बिगुर, ज्ञानी सारे मुनिगण एक गुरुदेव के ऐसे कुंभकार, बस कुंभकार को बनाने वाला कोई महाकुंभकार है, उसका नाम है आचार्य विमल सागर महाराज। इसलिए यही क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र भूमि चौनागिर, जहाँ पर आचार्य श्री मुझे विमल हमारे पास भेजा था। देखो ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ जिसके जीवन का मंगलाचरण हो जाए ना, वो मंगल है।
मंगल मंगल है। महात्मा सुबोध सागर आचार्य विमल साहब महादेव कहते थे दीक्षा के बाद सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना चाहिए। तो आपकी दीक्षा के बाद आचार्य विमल साहब का प्रिय क्षेत्र सोनागिरी के दर्शन हुए। और ज्ञानी सकलार जी दीक्षा के बाद प्रथम दर्शन सिद्ध भूमि के, और आचार्य विराग सागर महाराज जी ने यहाँ पर ही मुझे गुरु जी के पास देखा, अपने गुरु के पास। और उनकी एक मौसमी का कमाल है कि आज आनंद आ गया। मालूम हमने मौसमी चढ़ाई, मैं तो शुद्ध तेरापंथी आदमी, और यहाँ आके देखा यहाँ तो हरे हरे चढ़ रहे हैं। हमने क्यों अपन 20-25 रुपए का खर्च करें, एक मौसमी है। मालूम वो मौसमी ऐसे चढ़ाई हमने आचार्य विमल साहब महाराज को, उन्हें चढ़ने ही नहीं दिया, उसके पहले हाथ में ले लिया और ऐसे ठोका, बोले जा खा लेना। मैंने कहा निर्माल खाने की बात करते बताओ। मैंने कहा ये निर्माल खाने के लिए बता रहे हैं। ये माता जी तो बहुत पुरानी बैठी है, जानते इनको? एक भागवती अम्मा है, इनकी दीक्षा मेरे सामने हुई थी। माता जी भागमती कीर्तिमती जितनी माता जी थी ना, हाँ मुजफ्फरनगर में हुई थी। तो कीर्तिमती उनकी भिंड में दीक्षा हुई थी, एक की सोनागिरी में दीक्षा हुई थी। हाँ भिंड में हुई थी। उनकी जब दीक्षा हुई थी तब मैं रो रहा था। क्यों रो रहा था? इसलिए कि आचार्य सुमति साहब दीक्षा दे रहे थे, मैं पंडाल में बैठा बैठा रो रहा था कि मेरे दिन कब आएंगे, मैं भी दीक्षा ले लूंगा। मौसमी तो जैसे, फिर मैंने खाई नहीं उसको, मैं भिंड ले गया और आचार्य विराग साहब महाराज जी को बताया कि ये उन्होंने मौसमी को ऐसे ले लिया और ऐसे कर दिया पिच्छी से। तो कहते खा लेना, आपको क्या करूँ, कोई निर्माल नहीं है। बोले पागल है क्या, लोग तरसते हैं और तुम उन्होंने खुश होकर दिया तो खा लो, फिर तुम देखना क्या होने वाला है। लेकिन समझ में आ गया, मौसम बदल गया मौसमी खाते। बहुत सुंदर मौसम बना, कितना सुंदर मौसम। यानी आचार्य विराग साहब महाराज ने कैसे कैसे मटके बनाए, और सत्य मटके बना करके सोने नहीं छोड़े। खाली मटके तो असो होते हैं, मरघट के मटके नहीं बनाए उन्होंने। उन्होंने कलश बनाए और कलशों के अंदर रत्नात्रय के मांगलिक द्रव्य भरा हुआ है। सिद्धा पूर्ण कलश बना के दिया है। उसका परिणाम ये कि आज पूरे देश में चुल्लक जी इनका पेट ही कलश बना बैठा। इतने मोटे ने हमको देख रहे थे, हम तो 2 समा जाएंगे अंदर। लेकिन एक एक चुल्लक भी प्रभावना में लगा है, वो पंचकर्म करा रहे हैं। देखो चुल्लक जी, मैं तो आज तक कोई पंचकर्म कराया नहीं, अपनी ताकत भी नहीं है, कहीं सम्मान कराई। आप लोग का ये माता जी बुला लेती कहीं विशास्त्री का बानपुर में, तो ये लोग बुला लेते तो मैं चला जाता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। पर गुरु जी ने सबको बड़ा तैयार करके भेजा है। गणनी माता ये विशाश्री, बिंदश्री, विवाहश्री और जिज्ञासा, विश्वश्री, इतनी सारी माता जी ने गणनी बना दिया। इसलिए ज्ञानियों ये सब भी कुशल है। माता जी कह रही थी संघ को अच्छे से चला रहे हैं, पर सत्य गुरुजी बना के गए हैं और उन्हें मकान भी बनाया, महल भी बनाया, प्लस सब कुछ कर दिया है। हमसे तो इतना बोल गए हैं कि उखड़ने लगे तो पानी डालते रहना, सुबह तो पानी डालता रहता, बाकी मकान तो बने। और आते हैं वो सरमती साहब के सिंगरत वाले, उनका पता नहीं भी हमारे कौन होके कर्जदार थे। कौन? सुब्र से सनमती सागर सिंगरत वाले पूर्व हो गए, कर्जदार होंगे हमारे। सुबह सारे के सारे क्षेत्र छोड़ करके बोले विशुद्ध सागर अब तुम्हारे लिए सौंप के जा रहे हैं। सूखी समनिया, मंगलगिरी, सोनागिरी, सारे क्षेत्र ये सब
सरमती सागर का क्षेत्र, ये जो मंदिर जहाँ माता जी बनाई वो भी सरमती सागर का क्षेत्र है। मंगलगिरी, आपकी सूखी समनिया, भोपाल, ये सब जगह पंचनाम हो गए। मैं भी सोचता हूँ कि संसार में पानी डालते जाओ, मकान तब तक ही सुरक्षित है, कितनी सुंदर सीमेंट लगा दो, लेकिन सिंचाई नहीं हुई ना तो पंजी उखड़ जाएगा। इसलिए त्यागियों के प्रति पाषाण की सिंचाई होती रहना चाहिए। ये सब धर्मात्मा जीव जिन शासन को लेकर आगे चलने वाले। आपका समय हो गया, इसलिए आज वो पावन दिन है जिस दिन पथरिया में एक बालक ने जन्म लिया। वो ऐसा अरविंद निकला, ऐसा अरविंद निकला, उसकी सुगंध पूरे भारत में महक रही है। उसी सुगंध का प्रभाव है कि अपने जीवन में अनुशासन अध्ययन, अनुशासन अध्ययन यूँ सीखना बोला तो आप जितने ब्रह्मचारी बैठे हो आपको एक बार आचार्य विराग साहब पास होना चाहिए था। एक बार जरूर होना चाहिए था। और बिराजों के पंचम आप सबने देखा ही है कि 400 शिष्य 400-500 बैठे हो, सब गुरुजी ऐसे बैठ गए, सब मुंडी नीचे गए, कांपते थे, कांप के एक की मुंह नहीं खुलता था। हमने तो खोलने ही नहीं सीखा था, पर जो खोलना भी जानते वो भी नहीं खोल पाते। गुरुजी ने एक बार से देख भर दिया ना, यही सूर्य का धर्म है। सूर्य चमकता है, तेज फेंकता है, और उसके तेज से जलते नहीं सूर्यमुखी खिलता है। जिस ओर सूर्यमुखी सूर्य तो सूर्यमुखी खिलता है, ऐसे ही सच्चे शिष्य भी है जो गुरु के तेज पर उनके सामने चलते हैं। इसलिए विराटता चाहिए, इसलिए विराटता चाहिए। तो प्रसन्ना, यश, इनसे अनिकेत इन सब से कह देना विराटता चाहिए है तो सूर्य के तेज को सहन करना सीखो। सूर्य के तेज को सहन करना सीखो। तो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाते हैं, वे मुरझा के टपक जाते हैं। और तेज को सहन करना नहीं सीखता है तो सरोवर में कमल खिलता है, उसका नाम अरविंद है। इसलिए शुद्ध शुद्ध भक्ति पूर्वक गुरुदेव ने जगत को एक मूक उपदेश दिया है, और जो कहते थे वो करके दिखा दिया। हर्ष में एक शब्द बोलते थे कि आचार्यगण अपना पद नहीं छोड़ पाते, ये उनके मन में टेस्ट थी। हर्ष में बोलते थे, बहुत लंबी लिस्ट थी उनके पास, ये पद नहीं छोड़। इसलिए इतना जागृत जीव आज पथरिया के भैया भी बैठे वहाँ पर, बेटा तुम तो मुस्कुराओ, ऐसे गांव में जन्मे हो कि तुम्हारा गांव का नाम अपने आप अमर हो रहा है। आचार्य विराग साहब हमारी घुसने की बात कहती थी, पद नहीं छोड़ता, उसका परिणाम उन्होंने अपने संलेखना को बेहोश होकर के नहीं, लिखित में नहीं, लिखित में लोग कह सकते थे कि हो सकता है नहीं, विशाश्री माता जी ने राइटिंग बना दी हो, कि विशिष्टी ने बना दी हो, कि विभाषिनी कोई माता जी ने बना दी हो, कि दबाव से लिखवा लिया है। कुछ नहीं, उस आत्मा के अंदर वैराग्य था, हल्कापन था, और अपने निमित्त ज्ञान से स्वयं की आयु को जान लिया था। कितने आचार्य गुणों ने, मुनि गुणों ने समाचार दिए कि विराग सागे उपचार ले लो, उपचार ले लो, उन्होंने कह दिया था। एक एक अंगुल में 96 रोग हैं, मैं किस किस रोग का उपचार करूंगा? इसलिए सच्चा उपचार यही है, जो रुग्ण शरीर है उसे छोड़ करके जाना ही श्रेष्ठ है, और बुद्धिपूर्वक सबका परित्याग करके महामंत्र नमोकार की आराधना करते करते क्या ही समझो। हे भगवान, सारे लोग पद की आकांक्षा रखे, सब कुछ मांगे, पर एक बात मांगे कि जो जिस समाधि के पूर्व 3 बजे दिग्वंदना करके सामायिक को बैठ से, इस बात को सुप्रचार प्रचार करना चाहिए।
3 बजे बैठवाला जीव 2:30 बजे ये वंदना करके बैठ गए और दिग्वंदना करके सामायिक को बैठ गए। तो ऐसे सामायिक को बैठे चिरकाल सामायिक कर लिए। हमारे पास भी भोला आया था, शुभ्र साड़ी भेजा, तो विश्वास ही नहीं रहा। 3 बजे गेट खटखटाता और क्या माता जी, विशास्त्री माता जी, हम लोग थे कहाँ आपको मालूम? परंपराचार्य के चरणों में थे। ऊदगांव अंकली में जहाँ आचार्य आदि सागर महाराज की समाधि हुई है, उनके चरणों में मैं उसी में था, जहाँ पर सरमती सागर महाराज जी के चरण स्थापित हैं। और आदि सागर बोरगांव करके आदि अंकली करके उनके चरण महाराष्ट्र में था। वही सूचना मिली तो आचार्य महाराज क्या नियोग है, दक्षिण के साधक उत्तर में संलेखना को प्राप्त हुए आचार्य विद्यासागर महाराज जी, और मध्य भारत के आचार्य दक्षिण महाराष्ट्र में संलेखना को प्राप्त हुए। उन्होंने दोनों ने सलाह कर ली थी, ऐसा लगता है कि आप जाएंगे तो मैं अकेले रह नहीं पाऊंगा, सोना करके चले गए। पर उनके शरीर का सोना अवश्य हुआ है, उनके गुणों का सोना नहीं हुआ है। इतने श्रमणियों को देखे गए हैं, जिन तीर्थ देखे गए हैं, चिनागम देखे गए हैं, और दिगंबर श्रवणियाँ देखे हैं। संपूर्ण देश आज भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, याद रखेगा कि कोई आचार्य विराग सागर हुए हैं जिन्होंने अपने अल्प वय में इतने विशाल ग्रंथों का सृजन कर लिया हो। क्योंकि केवल ज्ञान का आश्रय लिए बिना कोई जीव समाधि कर नहीं सकता। जिनको समाधि चाहिए अपनी डायरियों में लिख लो, मस्तिष्क में सदा केवल ज्ञान का आश्रय लिए बिना, आश्रय ज्ञान का ही लेना पड़ेगा। केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान का, तब जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए केवल ज्ञान को जन्म देने वाला कोई ज्ञान है तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान मुनि केवल नाणी, मुनिराज तो केवल ज्ञानी होते हैं। मुनिराज तो केवल ज्ञानी होते हैं। श्री समय साधु कुंद कुंद देव ने कहा है, मुनि केवल नाड़ी, मुनिराज तो केवल ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी होते। ओ समझिए क्या बोल रहा हूं। मुनिराज तो केवल ज्ञानी होते हैं। कौन गाली दे रहा है? केवल ज्ञानी। कौन स्त्रियां गा रहा? केवल ज्ञानी। कौन पत्थर मारा? केवल ज्ञानी। कौन मित्र क्या कर रहा है, क्या सुनाना? केवल ज्ञानी। कर्तव्य से शून्य होकर के केवल ज्ञान में लीन होते। मुनिराज तो केवल ज्ञानी होते। उस केवल ज्ञानी का फल ही है कि मुनिराज आचार्य विराग सागर की लिए सुंदर समाधि एक केवल ज्ञान का फल है। इसलिए ज्ञानियों, आज जन्मदिन भले हो, लेकिन ऐसे महान जीव का जन्म हुआ जिसने जगत के जीवों के जन्म मरण के क्षय का उपक्रम बता दिया। और सभी साधक, मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता। जितने सारे अच्छे काम होते ना, सारे संविधान ये अच्छे लोगों के लिए होते हैं। बुरे लोगों के लिए कोई संविधान नहीं होते। बुरे लोग कोई संविधान नहीं होते। स्वच्छंदी तो जो करना चाहो कर ही लेते हैं, लेकिन अच्छे लोग ही संविधान का पालन करते हैं। इसलिए गुरुजी ने हमारे सारे गुरु बहने गुरु भाई अच्छे बनाए हैं, तो सब संविधान का पालन करते, अच्छे बनाए। मेरी क्या ताकत, अच्छे बनाए। ये महाराज भी सब अच्छे, सुब्र साहसी, प्रशंसा भी हमारे सुबोध सागर तक सब अच्छे लोग हैं। सब ब्रह्मचारी भी अच्छे हैं, सभी जितनी समाज है वो भी अच्छी है। आप देख नहीं रहे, सुबह 5 बजे से ये ग्वालियर के युवा, झांसी के युवा, भिंड के युवा, दतिया के युवा, कहाँ के युवा, दिल्ली बड़ौद के युवा 5 बजे से खड़े हुए हैं।
5 बजे से खड़े हुए हैं, स्वामी चलो ऐसी धूप में विहार कर रहे हैं। पूरे देश का सारांश धर्मात्मा है, चाहे जैन हो चाहे अजैन, सभी धर्मात्मा जीव हैं। इसलिए मित्र, ये दिगंबर मुद्रा आज भारत में जीवित है। ये निंद्राणी बेचारे भूखे प्यासे बैठे, चिंता नहीं करिए हैं आप, घबराए नहीं। सौदरविंद प्रवीण, सोच कितने लो, पानी तो समय पे ही मिलेगा। ये माता जी सोच रही होंगी अच्छे आए महाराज 10 बजे तक मैं हार के लौट के आ जाता हूँ, लेकिन क्या लियो आज अगवानी थी। प्रवीण तुम कितना पुण्य लेके आए, तीसरी बार सौदरविंद बन रहे, 3 बार तो मेरे सामने बन चुका भाई, इसके पहले ही बन चुके होंगे। ओ 3 बार सौदरविंद, चिंता मत करो, इतनी बार बनो, इतनी बार बनो, अगली बार सीधे ऊपर कहीं बनना पड़ेगा। अपने शुभाव